Good evening, all the students. I welcome you all. Hope I am audible to all. क्या आप सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? A very warm evening to all of you. I hope I am audible to all of you. क्या आप सब बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप सब बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. क्या ओजांक एडू ऐप पे भी स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं? यहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नो. ओजांक एडू ऐप पे स्टूडेंट्स मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एनी टाइम लर्निंग ऐप पे स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं. सो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से स्टूडेंट्स मुझे नहीं देख पा रहे हैं. क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं टेक्निकल टीम से के संपर्क में आऊँगा और उनसे जो है डिस्कस करके हम जो है इस इश्यू को सॉल्व करेंगे. क्योंकि जो लास्ट भी क्लासेस हुई उस पर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर 3 जो हैं आप जगह से आप नज़र आ रहे हैं. एनीवेज फॉर द टाइम बीइंग आप सुने मुझे. एनी टाइम लर्निंग ऐप पे स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं और ओजांक एडू ऐप पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं, बट नो इश्यूज़. तो हम जो है पॉलिटी का जो है एक रिवीजन क्लासेस हमारी जो है चल रही थी. सो रिवीजन क्लासेस हम कर रहे थे. जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं देख पा रहे हैं और अगर वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जुड़ सकते हैं तो वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जुड़ जाएं, वहाँ पे वो मुझे देख भी पाएंगे. इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल ग्लिच है. यहाँ पे जो है वीडियो परमिशन पता नहीं क्यों इनेबल नहीं है. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी. डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी थी. तो हम प्रियम्बल की बात कर रहे थे. प्रियम्बल जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई बुक, कोई दस्तावेज, कोई किताब जब शुरू की जाती है तो उस किताब के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना. उस किताब के बारे में जो है उसकी एक समरी सी दी जाती है कि अल्टीमेटली इसमें आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या मिलेगा. सो प्रियम्बल के बारे में नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो संविधान के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए जो लोग थे, जो उसके मेंबर्स थे, तो प्रियम्बल में वो सब चीज़ें हैं जो उस वक़्त उनके माइंड में चल रही थी. सो प्रियम्बल इज़ अ काइंड ऑफ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स. कि संविधान के निर्माता, जिन लोगों ने संविधान लिखा, उनके माइंड में क्या चल रहा था, किस तरह का भारत वो देखना चाहते थे, किस तरह की राजनीति वो देखना चाहते थे. तो वो सारी चीज़ें प्रियम्बल में नज़र आती हैं. इसी तरह जब भी आप किसी किताब की बात करते हैं तो उस किताब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है. उसके अलावा वो किताब जो है, वो डॉक्यूमेंट जो है, आपको दिशा निर्देश भी देता है. उसके अंदर जो है आपको दार्शनिक सेंटेंसेस भी मिलते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से जो है आपको जो है चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए. तो इसी तरह जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑल्सो कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल जो है वो संविधान की फिलॉसफी के बारे में बताता है. प्रियम्बल संविधान की फिलॉसफी के बारे में बताता है. यानी कि फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी आपकी जो आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, उसके साथ साथ किस तरह का भारत देखना चाहते हैं थे संविधान के निर्माता, किस तरह का इंडिया देखना चाहते थे. तो प्रियम्बल में वो सारी चीजें बताई जाती हैं. So it contains that philosophy that we the people of India are having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो सॉवरन होगा, जो संप्रभु. तो आप जानते हैं कि भारत जो है वो सॉवरन नेशन है. जब भी आप किसी भी देश की बात करेंगे तो एक वर्ड यूज किया जाता है, सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मीन्स संप्रभुता, कि ये देश संप्रभु है, ये आज़ाद है. कोई भी दूसरा देश इसके मामलों में, इसके मसलों में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा. ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को खुद लेके चलता है. तो ये वर्ड आता है सॉवरन, सॉवरेनिटी से निकला है, जिसका मतलब है संप्रभुता, कि भारत संप्रभु है. तो क्या बोलता है प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट. सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, कि भारत जो है एक समाजवादी देश है. समाजवादी देश को, समाजवाद के इस वर्ड को आप जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से मत देखें.
आप जानते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग जो हैं वर्क करती हुई नजर आती हैं, अलग अलग जो हैं राजनीतिक परिभाषाएं जो हैं काम करती हुई नजर आती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज आपको नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या आपकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नॉर्मली आपकी आइडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा, आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा, आइडियोलॉजी बात करती है विचारधारा की। तो यहाँ पे जो वर्ड सोशलिस्ट यूज हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ विचारधारा के बिंदु से जो है हम बात कर रहे हैं। सोशलिस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है समाज की उन्नति की बात भी की जाएगी, समाज में लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात की जाएगी, सिर्फ जो है एक प्राइवेटाइजेशन या उस चीज को लेके नहीं जो है बढ़ा जाएगा। इसी तरह प्रियम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। सॉवरन वर्ड मैंने आपको समझाया, सोशलिस्ट वर्ड मैंने आपको समझाया, सेकुलर, सेकुलर का मतलब ये कि भारत में जो राजनीति चलेगी, भारत जो भारतीय स्टेट है, भारतीय राज्य है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन हमारे जो कंसेप्ट है संप्रभुता का या सेकुलरिज्म का, मैंने आपको बताया था, जो हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो हमारा सेकुलरिज्म जो पश्चिम देशों के सेकुलरिज्म से अलग है। और मैंने इसमें डिटेल आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे भारतीय राज्य जो है, भारतीय स्टेट, इंडियन स्टेट सब धर्मों को जो है लेके चलती है, सब जितने भी धर्म हैं उनके जो धार्मिक अधिकार हैं उन सब चीज़ों को लेके चलती है। और जहाँ जहाँ राज्य को लगता है कि उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के पर्सनल इश्यूज में इंटरफेयर करेगी, उनको जो है रोकेगी, बल्कि हस्तक्षेप वहां करेगी जहां पे धर्म का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां धर्म की आड़ लेके जो है किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी के साथ गलत किया जा रहा है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दी थी साबरीमाला टेम्पल इश्यू की, जहां पे 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को जो है मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और उन्होंने कहा कि 50 वर्ष से कम आयु की महिलाएं भी मंदिर में जा सकती हैं। इसी तरह मैंने आपके सामने ट्रिपल तलाक की बात की थी, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है उसकी जजमेंट आई और उसके बाद जो है ट्रिपल तलाक पे कानून बना कि भाई 3 बार एक ही बार में तलाक 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 बोलना जो है ये गलत है, ये इलीगल है। तो जहां जहां पे धर्म का सही इस्तेमाल नहीं होता है या धर्म की आड़ लेके कुछ गलत चीजें की जाती है, तो वहां पे राज्य पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी, हस्तक्षेप करती हुई नजर आएगी। तो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मीन्स इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, के यहाँ पे जो है आप जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, वो इलेक्शन जीत के आते हैं, आप उनको चुनते हैं, वो खुद से नहीं आते हैं, वो कोई राजा महाराजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, बल्कि कोई भी जो है आ सकता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी आपको नजर आती है संविधान के अंदर जो है। इसी तरह बात की जाती है जस्टिस की, न्याय की बात की जाती है। कौन सा न्याय, कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि न्याय होना चाहिए किस किस आधार पर? सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। इसी तरह लिबर्टी की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है, लिबर्टी ऑफ थॉट जो है सोचने समझने की जो है आज़ादी, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, इन सब चीज़ों की आज़ादी। इसी तरह इक्वेलिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। और प्रियम्बल में ये चीज़ हम क्लियर करते हैं कि प्रियम्बल में मेंशन है कि संविधान की अथॉरिटी कौन है, संविधान दिया किसने? तो संविधान लोगों ने खुद को दिया। तो क्या बोलते हैं हम लास्ट में कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इज अ डेट, जिस डेट पे हमने
जो है इस संविधान को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को ये संविधान दिया। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से बच्चे मुझे ओजांक एडू ऐप पर देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एनी टाइम लर्निंग ऐप पर स्टूडेंट्स मुझे देख सकते हैं, तो वहां पे जो है मैं उनको नजर आ रहा हूं। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, दो ऐप साथ में चल रही हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सारी चीजों को जो है आपने जो है समझना है। एनसीईआरटी आंदोलन बैच 2 पर जो है क्लास हो रही है, बच्ची बता रही है एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, तो बच्चे वहां पे जुड़ सकते हैं। जो मुझे ओजांक एडू ऐप पे नहीं देख पा रहे हैं तो वो एनसीईआरटी आंदोलन बैच 2 पर जो है क्लास हो रही है, फ्री क्लासेस चल रही हैं, वहां पे वो बच्चे जुड़ सकते हैं, प्रेरणा बता रही हैं। सो ये सारा का सारा जो है एक प्रियम्बल की बात मैं आपके सामने जो है लेके आया था जो है। तो प्रियम्बल क्या करता है? सबसे पहले प्रियम्बल बताता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्लियर किया कि आपके संविधान की अथॉरिटी का सोर्स कौन है जरिया, कहां से निकला है? तो वो हम खुद लोग हैं। द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल। हम लोगों ने खुद को यह संविधान दिया। प्रियम्बल के अंदर यह चीज क्लियर है। उसके अलावा प्रियम्बल खुद बोलता है कि भारत एक सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे एक राज्य का जो हेड है, हेड ऑफ द नेशन इज द इलेक्टेड हेड। और हमारे यहाँ हेड कौन है नेशन का? प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज ऑलवेज द इलेक्टेड हेड। अभी अभी रिसेंटली हमारे नई प्रेसिडेंट चुन के आई हैं, इलेक्ट हुई हैं। आप में से कौन बच्चा बताएगा उनका नाम क्या है? मैम का, हमारी जो न्यू प्रेसिडेंट आई है, शहबाज। तो आप चैट पे मुझे बता सकते हैं। यस चंदन, आई एम सीइंग यू, आई एम फाइंडिंग योर कमेंट हियर। आपका कमेंट यहाँ पे है बेटा, बट आप ध्यान से क्लास पे ध्यान दें। वेरी गुड तनुश्री बेटा, वेरी गुड आयुषी बेटा, you are right, very good Jyoti, very good Lakshmi, very good Nidhi, very good Draupadi Murmu, that's great, keep it up, very good खुशी, जयचंद। सब बच्चों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। आफरीन, तो बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। तो यहां से आप बच्चों को ये क्लैरिटी होगी। इसीलिए भारत को रिपब्लिक कहा जाता है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होके आता है, वो इलेक्शन में चुन के आता है, उसको चूज नहीं करते हैं आप। भले ही इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहां पे लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो भारत है, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजें क्लियर करूंगा। भारत की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो ड्यूअल पॉलिटिक्स है। आपके स्टेट के लेवल पर, राज्यों के लेवल पर आपकी विधानसभाएं होती हैं, ठीक है ना, राज्य सरकारें होती हैं, और सेंटर के लेवल पर केंद्रीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यानी कि इसको आप बोलते हैं फेडरलिज्म। ये क्या कंसेप्ट है? फेडरलिज्म, यानी कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। द पावर हैज बीन explicitly divided between the center and the states, और इस पे अलग अलग लिस्ट बनाई गई हैं, अलग अलग सूची बनाई गई है, यूनियन लिस्ट और केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। और राज्य सरकारें अपनी लिस्ट में नियम कानून बनाती है, केंद्रीय सरकार अपनी लिस्ट में बनाती है। अब उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो डिटेल में हम बाद में जानेंगे जब बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है उसका बैच ज्वाइन करेंगे। वहां पे भी उनको सारी की सारी भारतीय जो है राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पढ़ने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने को मिलेगा, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, भारत का इलेक्शन सिस्टम क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है, चुनाव प्रणाली कैसे काम करती है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। बहुत डिटेल में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जो है अपने इलेक्टोरल सिस्टम को देखेंगे, हम कास्ट की बात करेंगे, हम कम्युनलिज्म की बात करेंगे, हम सांप्रदायिकता की बात करेंगे, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा मैंने धर्मनिरपेक्षता बोल दिया। बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। हम इंडियन थिंकर्स को पढ़ेंगे,
जवाहरलाल नेहरू, गांधी, वीडी सावरकर, जो है इकबाल, और उसके अलावा जो है सर सैयद अहमद खान और बाकी जो है अरबिंदो घोष, बाकी थिंकर्स को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम जो है जो आपके पश्चिमी विचारक हैं, आपके प्लेटो जिसको अफलातून कहते हैं, आप सोक्रेट्स जिसको आप सुकरात कहते हैं, एरिस्टोटल जिसको आप अरस्तु कहते हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, तो इन सब को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जो बच्चे अभी भी जुड़े नहीं हैं मेरे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बैच से, तो वो सब बच्चे भी जो हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं। प्रभात बेटा, यहाँ पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, ये रिवीजन हो रही है इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति की, और साथ में जो है एनसीईआरटी की जो पॉलिटी क्लास की एक तरह से रिवीजन है बेटा। तो उसके अलावा आप बच्चे जब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच जो है ज्वाइन करेंगे, उसमें जुड़ेंगे, तो वहाँ पे डिटेल्ड क्लासेस होंगी, आपको डिक्टेट भी करवाया जाएगा, उसके साथ साथ आपको नोट्स और ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है बेटा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो वो बच्चे भी जुड़ेंगे। सन्नी प्रजापति बात कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन के बारे में, कह रहे हैं सर मार्जिनलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बता दो। सो बेटा, मार्जिनलाइजेशन की बात होता है वो सेक्शन, वो लोग, वो ग्रुप जो हाशिए पर है, वो लोग शायद जिनको जिंदगी की सारी सहूलियात नहीं मिली, जिनकी जिंदगी की बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जिस सेक्शन की, जिस गिरोह की जो है समाज में, उसको आप मार्जिनलाइज सेक्शन बोलते हैं सोसाइटी की। फॉर एग्जांपल जो है ट्राइबल्स हो गए, एसटी, एससी, या उसके अलावा जो है और बहुत सारी जो है कास्ट और कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, वो लोग जिनको शायद जो है 3 टाइम खाना भी नसीब नहीं होता है, अच्छी एजुकेशन या हेल्थ सिस्टम या बाकी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। So that is the marginalized section of the society, and from time immemorial we have been seeing. I mean, if I will say, अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे भारत में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा जो है आप जो है कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती रही है। फॉर एग्जांपल हज़ारों सालों से जो है दलित्स के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ जो है एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है रही है। एक जो है पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उसको 4 वर्गों में बांट दिया गया। आपके सामने जो है आपके 4 वर्ग जो है सामने आते हैं, और उसमें जो हाशिए पर आपको नजर आते हैं, दलित्स नजर आते हैं, या आपके एसटीज, ट्राइबल्स, वो लोग तो, और उनकी अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है। संविधान जो है उनके बारे में बात करता है, संविधान में उनके लिए संविधानिक प्रोटेक्शन है, उनको जो है रिजर्वेशन दी जाती है, अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, और अलग अलग फील्ड्स में उनके लिए जो है बहुत सारी जो है सहूलियात दी गई ताकि उस सेक्शन को जो है अपलिफ्ट किया जाए, उस सेक्शन को अपलिफ्ट किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें होंगी। और उसके अलावा जो है बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लासेस जो हैं क्या रहेगा। बेटा, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पूरा एक ऑप्शनल का बैच है जिसको शॉर्ट फॉर्म में PSIR कहते हैं। ये बैच जो है शुरू होने वाला है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स ले लिए हैं। ये बैच जो है जल्दी ही शुरू होगा। फिलहाल जो है फ्री क्लासेस जो हैं चल रही हैं, और जैसे ही फ्री क्लासेस ख़त्म होंगी उसके बाद बैच जो है शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जो अभी नहीं जुड़े हैं, तो उन बच्चों को जो है एडमिशन जो है ले लेनी चाहिए जो है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है। और साथ में जो है आपके लिए जो है कई क्लासेस हैं, एक फ्री क्लासेस जो है एक ऑप्शन आपके सामने लाया है जहाँ पे हम बेसिक चीज़ों को जो है क्लियर करें। सचिन कौशिक, बेटा, जो फ्रीडम एंड लिबर्टी में एज सच कोई जो है लिटरल डिफरेंस नहीं है। एक तरह से जब आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना, एक तरह से जब आप विचारधारा की बात करते हैं, तो नॉर्मली कार्ल मार्क्स जो हैं वो फ्रीडम वर्ड यूज़ किया करते हैं स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है लिबर्टी वर्ड, जिसका मतलब लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता है, लेकिन लिबर्टी वर्ड उन्हें लगता है वो लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है, वो लिबरलिज्म या उदारवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मली एज सच कोई वैसा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि कार्ल मार्क्स फ्रीडम वर्ड यूज़ करते थे, और आपके जो है लिबर्टी वर्ड इसलिए नहीं यूज़ करते थे, उनको लगता था लिबर्टी लिबरलिज्म से निकला है, लिबर्ट जो है, और लिबरलिज्म जो है वो विचारधारा है एक जो है कैपिटलिस्ट क्लास की। तो इस तरह से था जो है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लेके चलेंगे, ये सब के सब जो है चीज़ें रहेंगी जो हैं।
सन्नी पूछ रहे हैं सर कॉन्स्टिट्यूंसी भी बता दो। बेटा कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्मली आपकी जो है, आप मान लीजिए अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है बेटा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एक ही बंदा इलेक्ट होगा। जो है इलेक्शन में खड़े तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं बेटा, लेकिन वहां जीतेगा एक ही बंदा जो है। तो इसी तरह जो है आपकी अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है उसी हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, चुनाव क्षेत्र जिसको आप कहते हैं। इसी तरह आपके जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी यूपी में इलेक्शन हुए जो है, तो वहां पे भी जो है आपका चुनाव क्षेत्र रखा जाता है। एक चुनाव क्षेत्र से जो है एक ही बंदा जो है जीतता है, खड़े बहुत सारे हो सकते हैं। बट कुछ ऐसे देश भी है जहां पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाती है। वहां पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है बहुत सारे लोग जीतते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इजराइल की अगर आप बात करेंगे तो इजराइल पूरा का पूरा जो है वहां पे जो है मल्टी मेंबर जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी जो है बेसिक चीजें हैं आपकी पॉलिटी को जो है लेके, जो है उन सारी चीजों को जो है लेके हमने जो है चलना है। ये सारी की सारी चीजें रहेंगी जो है। तनु बेटा, yes there is a difference when you talk about democracy. So democracy means the rule of the people, where people they elect their representatives. वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि उस डेमोक्रेसी में जो हेड है उस स्टेट का, उस राज्य का, वो इलेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, बट ब्रिटेन इज नॉट रिपब्लिक, क्योंकि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ या जो भी हैं आपकी जो है, वो इलेक्टेड हेड नहीं है बेटा, वो एक रॉयल फैमिली का हिस्सा है और उसी रॉयल फैमिली का बंदा जो है वो वहां पे रहता है। क्वीन जो है वो हमेशा उसी फैमिली की रहती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है आपका, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड हेड है, इसलिए जो है यहाँ पे इसको आप रिपब्लिक कहेंगे जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं। विकास मिश्रा बेटा, यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द नेशन, रियल हेड ऑफ द स्टेट, रियल जिसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर आप संविधान को देखो तो संविधान के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, बट वो डी जूरे पावर है। बाई लॉ, कानूनी तौर पर प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, लेकिन जब आप लिटरली देखेंगे, जब आप पूरा फंक्शन देखेंगे प्रेसिडेंट का, उसकी पावर्स और प्राइम मिनिस्टर का, तो आपको पता चलेगा प्रेसिडेंट सारा का सारा काम प्राइम मिनिस्टर के ही एडवाइस पे करते हैं और उनकी एडवाइस बाइंडिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पे होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी काउंसिल होती है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया, एंड दे आर आंसरेबल टू द लोअर हाउस, दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा। वो लोकसभा में जवाबदेह होते हैं अपनी पॉलिसीज, इन सब चीजों के लिए। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट रखा गया है। अगर उनका इलेक्शन भी जो है डायरेक्ट रखा जाता तो लोग बोलते कि यार यहाँ तो दो दो अथॉरिटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग बने, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट हुआ, तो शायद दो दो अथॉरिटीज नजर आना शुरू हो जाती। उस चीज को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि भाई प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं है, बट रिपब्लिक है तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, इसलिए इलेक्शन रखा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है रखा गया है। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को जो है आपने जो है समझना है, ये सारी की सारी जो है चीजें हैं। अनुराधा बेटा, प्रेसिडेंट मैंने आपको इसलिए बता दिया, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, रिपब्लिक है, तो यहाँ प्रेसिडेंट जो है रहना चाहिए, जो है प्रेसिडेंट होता है। कभी कभी नॉर्मली क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट के पास जो है, ठीक है ना, अगर उसके पास जो है सीट्स नहीं है, नंबर नहीं है, तो गवर्नमेंट गिर सकती है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं वहां पे जो है, ठीक है ना। फिर वो नई गवर्नमेंट जो है, नए इलेक्शन जब तक होते हैं, फिर नए वालों को वो जो है वो करते हैं, वो सारी चीजें हैं। और उनको जो है आपके प्राइम मिनिस्टर को जो है चुनते हैं, वही प्रेसिडेंट चुनते हैं। नॉर्मली जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उसके लीडर को जो है प्रेसिडेंट जो है चुनते हैं। ये सारी की सारी जो है चीजें हैं। सोनाली बेटा, डिटेल में बता दिया है कि पब्लिक क्यों नहीं करती है बेटा, अच्छे से डिटेल में समझा दिया है मैंने बेटा आपको जो है। प्रीति बेटा, सेकुलर के बारे में मैंने आपको बताया कि सेकुलर होता है, सेकुलरिज्म से निकला है, धर्म निरपेक्षता। सेकुलर सोसाइटी, सेकुलर समाज वो समाज होता है जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है ना।
वहाँ पे जो है पब्लिक लाइफ में धर्म की बात नहीं की जाती है। और सेकुलर स्टेट वो होती है जो धार्मिक स्टेट नहीं होती है, ठीक है ना, जहाँ पे एक डेमोक्रेसी है, जहाँ पे जो है सब रिलीजन्स को इकट्ठे लेके चला जाता है, या पॉलिटिकल लाइफ में रिलीजन्स की बात नहीं की जाती है। तो डिटेल में थोड़ा सा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, और बहुत सारी चीज़ों को हम लेके जो है आगे चलेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जो है समझेंगे। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। आई होप आपको इसमें एक क्लैरिटी हुई है, आपको जो है चीज़ें जो है समझ में आई हैं। तो अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से सारी चीज़ों को जो है लेके चलें। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए अब मैं एक तरह से रिवीजन करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे न्यू हैं, वो बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ें पूछ रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें और भी क्लियर करेंगे आगे, जो है हम बहुत सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो मकसद ये है आपको बताना कि एक तो फ्री क्लासेस भी चलेंगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है, ठीक है ना, ये ज़रूरी है प्रमोट करना कि अलग अलग बैचेस कौन कौन से आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इन सारे बैचेस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस का बैच ऑब्वियस सी बात है आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब बच्चे मेरे साथ जो है जुड़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के बैच में, जो ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल साइंस का बैच। ऑलमोस्ट 6-7 महीने की जो है क्लासेस जो हैं चलेंगी, और आपको 18 महीने तक वो कोर्स मिलेगा। उसके अलावा जो है आपके ओझांक सर 5 दिन के जो है टूल्स लेके आ रहे हैं, 5 दिन की एक वर्कशॉप जो है वहाँ पे जो है चलेगी, ठीक है ना। और उस वर्कशॉप में जो है प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच जो है ओझांक सर लेके आ रहे हैं, जहाँ पे वो डिटेल्ड क्लासेस लेंगे 5 दिन में कि किस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, किस तरह से जो है आप जो है अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका सर्कैडियन रिदम को चलाएंगे, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे जल्दी उठेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे आपको कैसे पढ़ना है, आपके पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी चीज़ों को जो है, बहुत सारे डाउट्स को भी जो है वो क्लियर करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है लेके चलेंगे। जयचंद बेटा ओल्ड ऐप पर भी क्लास चल रही है, जो बच्चे ओजांक एडू ऐप पर मुझे नहीं देख पा रहे हैं वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बहुत सारे बच्चे जो है, जितने बच्चे यहाँ हैं उससे ज़्यादा बच्चे एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो हैं, और वहाँ पे वो मुझे देख भी पा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच ओजांक सर का जो है वो चलेगा, 5 दिन की जो है ये क्लासेस चलेंगी, 5 दिन की एक वर्कशॉप है। 3 अगस्त से जो है ये बैच शुरू हो जाएगा सिर्फ 499 में जो है, और 5 दिन में एक सिंगल हैंडेडली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपकी जो है, आपके जो इश्यूज हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो अलग अलग चीज़ें हैं, डिसिप्लिन को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, पढ़ाई को लेके, ये सारी चीज़ों पर जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे ओजांक सर जो है। तो जिन बच्चों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है वो प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच जो है ज्वाइन करें, उसमें भी एडमिशन लें। जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बैच जो है ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी लें, वो मेरे साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ेंगे और क्लासेस में भी जो है मेरे साथ जो है जुड़ेंगे, और वहाँ पे डिटेल्ड क्लासेस रहेंगी सारी की सारी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शनल आपके लिए जो है कंपलसरी है, और जिसने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया तो उसके जीएस के ऑलमोस्ट 300 मार्क्स जो है ऑटोमेटिकली जो है कवर हो जाएंगे जो है, और उसमें आपका इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाई जाएगी, गवर्नेंस का हिस्सा जो है वो आपके जो है सामने जो है लाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात की जाएगी, उसके अलावा जो है राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाएगी, नेशनल मूवमेंट की बात की जाएगी, इंडियन थिंकर्स को कवर किया जाएगा, एथिक्स के कुछ थिंकर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कवर होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने का जो है आपके लिए बैच जो है बहुत आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो आप इस चीज़ को जो है लेके चलें, अच्छे से आगे बढ़ें और एफर्ट्स लगाएं, कभी भी हार मत माने किसी चीज़ से। अपने आप में जो है डिसिप्लिन जो है आप रहें, सुबह जल्दी उठें, अपने माता पिता का आदर करें, उनकी बातें मानें, और डेली बेसिस पे, भले ही आप चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ते हो, बट डेली बेसिस पे आप पढ़ाई ज़रूर करें, एक कमिटमेंट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, सिंसियरिटी के साथ। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको जो है रोक पाएगी जो है। बस अपने ऊपर भरोसा करना है और चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना कि जो मिल ना सका ढूंढ, जिसे पा ना सका मांग, सूखी हुई खेती के लिए अब्रो हवा मांग, और अल्लाह से मरने की दुआ मांगने वाले घर इतना भरोसा है तो जीने की दुआ मांग। तो अगर आप जो है एक आपदा, एक परेशानी में हैं तो मेहनत करें, अपने ऊपर भरोसा करें, कभी भी गिव अप मत करें, किसी भी स्टेज पर जो है मेहनत करते रहें, करते रहें, करते रहें, और अल्टीमेटली एक वक्त आएगा जब आपको जो है सफलता मिलेगी, जब आपको जो है सक्सेस मिलेगा। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है आप आगे जो है बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे, अनुपा बेटी कह रही हैं कि सर क्लास लेट मिली। कोई बात नहीं बेटा, कल से रेगुलर क्लास जो है 8 बजे होगी।
दोनों ऐप्स पर होगी। मैं ट्राई करूंगा कि ये जो ग्लिच है, ये जो टेक्निकल इश्यू है जिस वजह से बच्चे मुझे देख नहीं पा रहे हैं ओजांक एडू ऐप पर जो है, तो ये ग्लिच जो है ये ठीक हो जाए। अदरवाइज एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जो है बच्चे मुझे देख भी पा रहे हैं बहुत जो है आराम से जो है, तो मैं देखूंगा कि सारे बच्चे फिर एनी टाइम लर्निंग ऐप पर ही क्लास लें अगर ओजांक एडू ऐप की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, और मेहनत करें, चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। सन्नी बेटा आपने 12th कर ली है तो उसके बाद बिल्कुल आप ऑप्शन ले सकते हैं, बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए जो है। इवन कि आप अपनी ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी जो है ग्रेजुएशन भी अच्छे से चलेगी, साथ में आपका ऑप्शन भी कवर होगा, और ऑलमोस्ट 3 साल जो आपको मिलेंगे इसमें, यहाँ तो 1 साल के अंदर ही आपका पूरा ऑप्शन तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी रेगुलर जो है टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, सारी चीज़ें होंगी, और आप ग्रेजुएशन करते ही जो है आपका एक ऑप्शन तैयार होगा, जीएस भी तैयार होगी, एंड यू कैन बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। लेकिन ये भरोसा करना पड़ेगा अपने ऊपर, ये चीज़ें आपको जो है अपने ऊपर एक ट्रस्ट जो है क्रिएट करना पड़ेगा, अपने गुरु अपने मेंटोर्स पर जो है भरोसा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप करोगे तभी हम जो है चीज़ों को जो है आप लेके चल पाएंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को जो है लेके आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी इश्यू हो, कोई भी चीज़ हो, आप सब बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप सब बच्चे जो है मुझसे अपने इश्यूज अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल खुशी बेटा, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप भी ले सकती हैं। जो बच्चे 12th कर चुके हैं या 11th-12th में हैं वो भी ले सकते हैं ऑप्शनल बैच। जिन्होंने ग्रेजुएशन शुरू की है वो भी ले सकते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको तो लेना ही लेना है। तो मेहनत करें, एफर्ट्स लगाएं। मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे खाली जो है मैं अपने बैच या ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। कभी कभी माइंड में ये चीज़ आती है कि सर अपना PSIR बैच जो है प्रमोट कर रहे हैं, या ओजांक सर की बात ये है कि अगर कोई चीज़ इंसान सच्चे मन से अगर आपको बता रहा है, वो प्रमोट कर रहा है, वो चीज़ है और उसमें आपका फ़ायदा भी है, तो वो चीज़ क्यों ना जो है सामने लाई जाए जो है, ठीक है ना। आपको बताया जाएगा चीज़ों के बारे में, तभी तो आपको जो है आप चुनेंगे चीज़ों को। आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, और वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को चूज कर पाएं। 2 या 3 चीज़ों के बीच से एक चीज़ जो है आप चूज कर पाएं, तो ये चीज़ आपको जो है करनी चाहिए। इसलिए मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लो ही लो, मैं आपसे इतना कहता हूँ कि जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी एक जो आपके साथ हमारा जो प्रॉमिस है, हमारा जो एक वादा है कि हम जो है कोशिश करते हैं कि अपने वे में जो है बेस्ट वे में चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। और बच्चे जानते हैं कि मैं पर्सनली उनकी कॉल भी टेकअप करता हूं। कभी बिजी होता हूं तो कॉल नहीं ले पाता हूं या उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। अदरवाइज सब बच्चों को पता है कि मैं कंटिन्यूअसली उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करता हूं, कॉल्स भी रिसीव करता हूं, जितना मुझसे हो सकता है उनका मार्गदर्शन करता हूं। और आपको जो है ये चीज़ें लेके चलनी है। तो जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं जो है PSIR के बैच से, वो PSIR के बैच में जुड़े। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच जो बहुत मस्ट है आप सब बच्चों के लिए, 499 में जो है ये 5 दिन की वर्कशॉप जो ओजांक सर लेके आ रहे हैं, पर्सनली टेकअप करेंगे। वो 5 के 5 दिन जो है ओजांक सर की क्लासेस जो है रहेंगी, वो आपने जो है लेके चलना है। उसके अलावा मार्गदर्शन के लिए ओजांक IAS इंस्टीट्यूट हमेशा आपके लिए है। आप जो है मिस कॉल देंगे जो है उनके नंबर्स पे, जो आपको जो कॉल्स आ जाएंगी, और जो है आप वहाँ पे अच्छे से जो है चीज़ों को जो है लेके चल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। कोशिश हमेशा से की जाती है हमारी तरफ से कि हम फ्री क्लासेस ला के आपको चीज़ें बताएं, चीज़ों के बारे में जो है चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ें। जितना हमसे हो पाता है सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं। जिन बच्चों के पास अभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो लिख सकते हैं 8882702846 8882702846। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। पूजा बेटा मैं जानता हूं आप भी जुड़ चुकी हैं, और भी बहुत सारे बच्चे जो है जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आफरीन बेटा, हिंदी मीडियम के लिए भी ये ऑप्शन रहेगा। PSIR पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन भी आप चीज़ क्लियर करके चलें। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए कि अभी तक आपको हिंदी में अलग से PSIR बैच कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बाईलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, हिंदी माध्यम में भी क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि मैं बाईलिंगुअल क्लासेस दूंगा। आपको नोट्स इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी पे भी मिलेंगे जो है, ठीक है ना। यस विवेक बेटा, यही नंबर है। तो इन चीज़ों को जो है आपने लेके चलना है, इन चीज़ों के बारे में जो है आपने समझना है, ताकि आप क्लैरिटी के साथ जो है सारी चीज़ों को जो है लेके आगे बढ़े और कोई डाउट ना रहे आपके माइंड में। हमारी ये कोशिश रहती है कि बेसिक लेवल से सारी की सारी जो है चीज़ें आपको जो है समझाई जाए जो है। बेटा अनीशा बेटा, स्टीरियोटाइप नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट टकसाली या रूढ़िवादी सोच होती है ना, एक पुरानी सोच है ना, ठीक है बेटा, उसको आप स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है ना। कभी
पुराने लोग बोलते हैं नहीं भाई बच्चियों को जो है दूध मत पीने दो, बच्चियों को एग मत दो या वो मत करो, बेटे को ज़्यादा दो, उसकी सेहत का ध्यान रखो। दिस इज स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। या बच्ची ये नहीं पहन सकती, ये नहीं खा सकती, वो नहीं हो सकता, ये स्टीरियोटाइप है। और डिस्क्रिमिनेशन बेटा जहाँ पे आप जो है भेदभाव करें किसी के साथ, जो है उसके 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 रंग को देख के, उसकी नस्ल को देख के, उसके धर्म को देख के या उसकी जात को देख के, ठीक है। सो व्हेन यू आर making that discrimination on the basis of caste, religion, color, प्लेस ऑफ बर्थ या कोई, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन होगी। स्टीरियोटाइप नॉर्मली के वो चीजें समाज के अंदर वो जो है एक चीज लेके चलना जो पुरानी हो चुकी है, जो सही नहीं है, जो गलत नहीं है, लेकिन पुराने पूर्वज जो है हमारे उन चीजों को लेके आगे बढ़ रहे थे तो वो बोलते हैं हाँ भाई यही चीज होनी चाहिए, वो एक स्टीरियोटाइप जो है चलता रहता है बेटा। सन्नी बेटा ये जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं ये 1 वीक या 10 डेज तक जो है चलती रहेंगी। उसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बैच तो मैंने आपको बता दिया है, 18.5 महीने जो है 18 महीने की वैलिडिटी है उसकी, और लाइव क्लासेस उसमें जो है अराउंड 6 to 7 to 8 मंथ्स जो है वो चलेंगी। जो है आप मेरे साथ पर्सनली जो है जुड़ेंगे और वहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिलेंगे, और हमने जो है बेस्ट वे में चीज़ें तैयार की हुई हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है अलग अलग चीज़ें जो है करने की, क्योंकि हमने डिटेल वे में सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं। तो उन नोट्स के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बच्चों के माइंड में होता है कि नहीं मेरे पास जो है एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, अपनी बुक्स होनी चाहिए, तो बुक्स भी हम सजेस्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस को लेके। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है पश्चिमी विचारक की बात करें, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, उसमें आपकी जो है ब्रायन नेल्सन जो सबसे जो है एक अच्छी बुक मानी जाती है, फॉरेन थिंकर की है, थोड़ी सी टफ है लैंग्वेज उसकी जो है, बट आपको मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि अब आप बुक्स लें। अगर आप मेरे बैच का हिस्सा बन रहे हैं आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी बच्चे के माइंड में होता है कि यार इस टीचर ने बुक्स के नाम नहीं बताया तो शायद इसलिए इसको इतना आइडिया नहीं है। कभी कभी बच्चा इस तरह से भी धोखा खा जाता है। बहुत सारी जगह आप दुकानें हैं ना, देखो ये भी एक दुकान चल रही होती है, ठीक है, तो दुकानदार अपनी चीजों को बड़ा बना बना के पेश करते हैं, ऐसा है नहीं है। बच्चों को एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर जो है पता चल जाता है कि कौन सी फैकल्टी किस हिसाब से पढ़ाएगी। और आप सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बैच है इस टाइम पे जो है सबसे जो है पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा बैच हमने जो है चलाया है सबसे, और ये वाला बैच ही बहुत बड़ा बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले ली है, तो बच्चे जो हैं जल्दी जुड़ें इस बैच के साथ जो है, ताकि क्लैरिटी के साथ हम सारी की सारी चीज़ों को जो है लेके आगे बढ़ें और अच्छे से सारी चीज़ों को जो है लेके बढ़ें। थैंक यू सिमरन बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स। कोशिश रहती है कि आपको एक सही वे में चीज़ें बता पाएं ताकि आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को लेके आप आगे जो है बढ़ें। महेश्वर साहू बेटा, चुनाव प्रोसेस जो लोकल लेवल पे होता है बेटा, 3 टायर जो सिस्टम है हमारा जो है पंचायती राज का जो है, तो आपका विलेज लेवल पर जो है आप 25 सरपंचिस को जो है डायरेक्ट इलेक्शन से जो है वो इलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल पर आप बीडीसीज को इलेक्ट करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो है आपके मेंबर्स होते हैं, फिर आप ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो है बीडीसी चेयरमैन इलेक्ट होता है ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद आप डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स जो है आपके, ठीक है ना, वो चुने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर उनमें से आपस में मिलकर जो है एक जो है चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। तो 3 लेवल पर जो है ये सिस्टम चलता हुआ आपको नजर आता है। लोकल लेवल पर जहाँ आपकी जो है आपका जो है जिला के लेवल पर जो है, सॉरी आपके जो है विलेज लेवल पर जो है आप अपने 25 सरपंचिस को जो है चुनते हैं। इसी तरह जो है ब्लॉक लेवल पर आप बीडीसीज आपके रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिले के लेवल पर आपके डीडीसीज होते हैं। उस तरह से जो है आपके चलते हैं। और बिल्कुल जो बेसिक जो न्यूनतम इकाई है, बेसिक इकाई है पंचायत की जो है आपकी ग्राम सभा जो है, ठीक है ना, उसके जो है उसकी लिस्ट में आपके जो है अगर नाम होगा उसमें आपका, तो आप वहाँ के वोटर्स होंगे, वहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने सारी चीजों को लेके चलना है, मेहनत करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं। सनी, जुडिशरी नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। आप कह रहे हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, वो क्यों स्वतंत्र है? बेटा जुडिशरी अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो कभी कभी जो आपका एग्जीक्यूटिव है आपका ना, जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, कभी कभी जो है वो तानाशाह बन सकती है, ठीक है ना, वो खुद ही पॉलिसीज बनाए, खुद ही सब कुछ करे, वो कोई ऐसे नियम कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हैं। तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है। स्वतंत्र जुडिशरी, स्वतंत्र जो आपकी ये रहती है, तो ये क्या करेगी, उन पॉलिसीज को जो संविधान के अगेंस्ट हैं, संविधान के खिलाफ हैं या संविधान के हिसाब से जो है नहीं है, तो वो उसको इलीगल डिक्लेयर कर देती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जुडिशरी का होना जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी रहता है। प्रीति बेटा, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बारे में ऐसा जितना नहीं बता सकता, बट जीएस की अगर आप बात करेंगे तो आप 11th 12th की आपकी मैक्रो इकोनॉमी की बुक आती है वो आप कवर करेंगे। उसके अलावा आपकी
टाटा मैगरा की आपकी रमेश सिंह भी आती है बेटा, वो आप जो है देख सकती हैं। रूरल के नोट्स भी आपके लिए जो है अच्छे रहते हैं, वहाँ से आप बेटा जो है इन चीज़ों को जो है देख सकती हैं। तो मेहनत करें, एफर्ट्स लगाएं, चीज़ों को जो है लेके चले। समीर बेटा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, दैट हार्डली मैटर्स। मैं तो ये कहूंगा जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेके चल सकते हैं, क्योंकि साइंस बेंट ऑफ माइंड से हैं, वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, समझ पाएंगे और बहुत आसानी से सारी चीज़ों को जो है लेके चल सकते हैं। और ये रहा हुआ भी है, पॉलिटिकल साइंस की ये रियलिटी रही है कि अराउंड 56 to 60% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड से हैं और 40 to 45% जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। यानी कि साइंस बैकग्राउंड वाले लोग बच्चे आके जो हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से आके PSIR चुनते हैं और उसमें बाकी बच्चों से जो है ज्यादा स्कोर करते हैं। जो है 20-21 का जो फर्क रहता है थोड़ा बहुत 5-10 नंबर्स का, उसमें साइंस वाले थोड़े ऊपर हो जाते हैं। वो शायद इसलिए भी है कि वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज आपको खुद से मिली हो ना, आपके पास हो, उसकी आपको फिक्र नहीं होती है, उसको आप उस चीज का आपको एहसास नहीं रहता। आपको लगता है हाँ यार ये चीज तो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन जो चीज आप जीरो से स्टार्ट करते हैं उसमें आप एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। तो यही इसलिए ये चीज जो है आपको जो है ईजी लगती है और आप अच्छे से जो उसको जो है लेके चल सकते हैं। तो मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है और अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को जो है लेके आगे बढ़ सकते हैं। एहतशाम बेटा यू आर टॉकिंग अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। सी आप मुझसे जितने मर्जी क्वेश्चंस करें, जितने मर्जी सवाल करें, मैं बताता जाऊंगा। अब मेरा मकसद तो था कि रिवीजन करें, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें बता पाऊंगा। तो एहतशाम बेटा, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि नॉर्मली जब ये लगता है, जब ये जो है अपोजिशन को या सबको कि हाँ भाई शायद जो गवर्नमेंट है उसके पास उतनी सीटें नहीं है। फॉर एग्जांपल लोकसभा में जो सीटें हैं 545 हैं, तो आपके पास जिस पार्टी के पास 273 से ज़्यादा सीटें हैं, 273 से ज़्यादा, वो गवर्नमेंट बनाएगी। मान लीजिए गवर्नमेंट बना ली, 1-2 साल बाद लगा कि शायद गवर्नमेंट के पास, इस पार्टी के पास 273 सीट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू आई है, ठीक है ना। वहां पे क्या है, कोलिशन हुई है इनकी जो है, ठीक है ना, गठबंधन सरकार है, ठीक है। मान लीजिए 200 सीटें जो है ए पार्टी की थी, 50 सीटें बी पार्टी की थी, सी की 30 थी, तीनों ने मिला के 280 सीटें हो गई और वो सरकार बना ली। मान लीजिए बी पार्टी ने अपनी 50 सीटें वापस ले ली, अपना जो उन्होंने जो सपोर्ट की हुई थी जो है वो वापस ले ली जो है, ठीक है ना, समर्थन वापस ले लिया। उस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जो है लोकसभा के अंदर। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका जो है, ठीक है ना। तो अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है नॉर्मली जो है, ठीक है ना। और केंद्र सरकार जो है जब उसके खिलाफ ये रहता है, कहीं ना कहीं ये चीज वहां पे पहुंचती है, तो आपको समझना है कि अविश्वास प्रस्ताव नॉर्मली जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है और इसे ही आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। सो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, के जो आपके केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। इसका मतलब यह है कि इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद जो है बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होने पर जो है प्रधानमंत्री सहित जो आपके मंत्रिपरिषद हैं उन सबको इस्तीफा देना होता है। तो ये है वो सारा का सारा जो है पर्सपेक्टिव लोकसभा की जो प्रक्रिया और तथा आपके जो कार्य संचालन जो आपके जो है नियमवाली के नियम जो है 198 का जो नियम है 198 एक जो है क्लॉज 1 से क्लॉज 5 तक जो है मंत्रिपरिषद के अविश्वास का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करने के लिए सारी चीजें जो है दी गई। खैर डिटेल में मैं चला जाता हूं, कभी कभी मैं भावुक हो जाता हूं चीजों को लेके,
जब आप सवाल करते हैं। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई है इन सारी चीज़ों को लेके बेटा, आपको समझ में आया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ना कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ज्वाइन करें और आपके माइंड में ये आता है कि यार सर प्रमोट कर रहे हैं अपना बैच, तो करेंगे ना भाई, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, हर एक चीज़ आपको बेसिक लेवल से दी जा रही है, तो क्यों अपनी चीज़ की बात नहीं करेंगे। आपने ऑप्शनल लेना ही लेना है, तो वाई नॉट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल विच इज द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल, सबसे ज्यादा स्कोरिंग और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा सिलेबस करने वाला जो है, कवर करने वाला आपका जनरल स्टडीज का, तो आप क्यों वो ऑप्शनल चूज नहीं करेंगे। अमन बेटा सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब आप नॉर्मली पॉलिटी पढ़ेंगे, आपके गुरु आपको पढ़ाएंगे, हम लोग आपको पढ़ाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सा आर्टिकल याद रखना है और आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी। प्रीति बेटा मैं किसी इकोनॉमी के टीचर को नहीं जानता हूँ बेटा, मुझे पता होता तो मैं सजेस्ट कर देता बेटा। यू कैन सी योरसेल्फ जो आपको मिलता है। तो ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें हैं, इसलिए आपने चीज़ों को जो है लेके आगे बढ़ना है, चीज़ों को जो है लेके आप अच्छे से जो है समझेंगे, ताकि क्लैरिटी के साथ आप सारी की सारी चीज़ें जो है लेके चलें। अनुराधा बेटा आप मुझसे अगर कहोगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसा है बेटा, मैं तो यही बोलूँगा कि PSIR से अच्छा कुछ है ही नहीं है। अगर बेटा मैं अपने मुंह से ये कह दूं कि नहीं आप ज्योग्राफी ले लो बेटा, मैं कैसे कह सकता हूँ यार, मेरी लॉयल्टी की बात आ जाती है बेटा। समझ रहे हैं बेटा आप कि जिस ऑप्शनल को मैंने जो है पिछले जो है 12 साल से पढ़ रहा हूँ बेटा, जो है जो मेरा अपना ऑप्शनल रहा है, तो मैं कैसे उस ऑप्शनल को छोड़ के दूसरा ऑप्शनल बोलूँगा बेटा। मुझे तो बेटा पॉलिटिकल साइंस से कोई बेस्ट ऑप्शनल लगता ही नहीं है, और उसके पीछे फैक्ट्स हैं, मैं जो है प्रूव करके ये चीज़ कहता हूँ, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है GS का, उसमें वो इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। एक नई डिस्कशन के साथ फिर से आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। तो जिन बच्चों ने अभी भी ऑप्शनल नहीं लिया है, बिल्कुल प्राची बेटा आप UP PCS की तैयारी जो है कर सकते हैं, UPSC की भी और UP PCS की तैयारी भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ कर सकती हैं बेटा, बहुत आराम से कर सकती हैं। बिल्कुल निकिता बेटा आप बहुत आराम से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले सकती हैं, और आप यू विल फील प्राउड ऑफ दैट कि आपने जो है मैंने एक अच्छा ऑप्शनल आपको जो है सजेस्ट किया। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। रोशनी बेटा स्टैंडर्ड लेवल की पॉलिटी क्लास नहीं थी, बट वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो उस बच्ची को मुझे बताना ज़रूरी था सारा का सारा जो है। तो मैं चाहता हूँ कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करे तो वो डाउट लेके ना जाए मेरी क्लास से, जो है मेरा ये मकसद रहता है। तो बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत इंटरटेनमेंट रहेगा, अच्छे से हम सारी चीज़ों को जो है समझेंगे। तो इसलिए एफर्ट्स लगाएं, मेहनत करें, चीज़ों को लेके बढ़ें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और जो है उनका आदर करें, और उन सबको बोलें मेरे लिए भी प्रे करें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक नई डिस्कशन के साथ कल से फिर जुड़ेंगे। तो जो भी है प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच ओजांग सर का जो 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसको आप ज्वाइन करेंगे, उसको ज्वाइन करना मत भूलें। और इसके अलावा ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस जो है ऑप्शनल PSIR आप जल्दी जुड़ें, ताकि आप मेरे साथ जो है ऑप्शनल के साथ भी जुड़ें, मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ें। मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, जो आप जो है जो बच्चे एडमिशन लेंगे ग्रुप बनेगा, उसमें जुड़ेंगे जो है। सो ये सारी की सारी जो है चीज़ें। एहतशाम बेटा जॉइंट सीटिंग कभी भी हो सकती है। नॉर्मली जो आपके ऑर्डिनरी बिल्स हैं उसमें अगर डेडलॉक आ जाता है, मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा नहीं मानी, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, लोकसभा ने उस चीज़ को नहीं माना, तो जहाँ पे भी डेडलॉक आता है एक उस तरह का, तो वहाँ पे आप जो है नॉर्मली जॉइंट सीटिंग कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये जॉइंट सीटिंग जो आपके मेन बिल्स है ना, आपका मनी बिल या आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उन पे जॉइंट सीटिंग नॉर्मली नहीं रहती है। और जॉइंट सीटिंग में फ़ायदा हमेशा लोकसभा को होता है, क्योंकि बड़ी है, 545 सीटें लोकसभा की हैं, 250 या 245 जो भी आपकी सीटें जो है राज्यसभा की हैं, तो इसलिए लोकसभा नॉर्मली जीत जाती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शिवरात्रि, जय हिंद, जय भारत, शब खैर।